हेलो बच्चों, फिजिक्स का फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है नीट के लिए एरर और मेजरमेंट, उसमें एक नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है जिसको बोलते हैं स्फेरोमीटर, है ना। आपको याद हो, हमने बताया था सिंपल स्केल, फिर वर्नियर स्केल, फिर स्क्रू गॉज, फिर स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर क्या होता है? स्फेरोमीटर बेसिकली क्या होता है, जैसे लेंस वगैरह होता है ना, लेंस की थिकनेस निकालना या मिरर की थिकनेस निकालना है, किसी चीज की थिकनेस, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनकी थिकनेस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। द स्फेरोमीटर इज बेसिकली यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल surfaces like lens and mirror. It provides precise measurement of how curved a spherical surface is. The instrument operates by measuring the height difference between the surface apex and tangent plane. This information is crucial for the designing optical devices, verifying mirror shapes in manufacturing, checking surface flatness, and measuring the film thickness. It is widely applied in optics engineering, metrology, and material science, where precise curvature measurement are needed. इससे हम बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं स्फेरोमीटर से किसी भी लेंस की थिकनेस को, है ना। अब इसमें नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर की अगर हम बात करें तो क्या है, हम इसका डायग्राम आपको दिखा चुके होते हैं। इसमें 3 स्टैंड होते हैं नीचे की तरफ, एक स्टैंड बीच वाला मूवेबल होता है ना, उसको घुमाने से वो आगे पीछे बढ़ता है, उसी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उससे हम थिकनेस को मेजर कर लेते हैं। तो जरा हम इसके नेगेटिव जीरो एरर की बात करते हैं, पहले पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं कि स्फेरोमीटर में पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। When the zero mark on the circular scale is above or ahead of the zero mark on the main scale, when placed on the flat surface, the spherometer has a positive zero error. This means the instrument will show a reading greater than zero even if the surface is the flat. हमने आपको स्फेरोमीटर दिखाया था। अब आप क्या करिए, स्फेरोमीटर को ग्राउंड पे रख दीजिए, ठीक, और उसके बीच में कुछ भी ना रहे ना, कुछ भी ना रहे। चाहे तो आप एक प्लेन पेज रख सकते हैं, पेपर पेज, बिल्कुल पतला, बिल्कुल थिकनेस जिसका बहुत कम होता है, रख सकते हैं। और उसके बाद क्या करिए, उसको घुमाइए, ऊपर वाला जिसका नॉब है उसको घुमाइए, तो जो बीच वाला पोर्शन होगा वो नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है, नीचे वो ग्राउंड में आकर के टच कर जाएगा। तो जो ग्राउंड में टच करेगा तो उसमें भी सर्कुलर डिवीजन होते हैं, जैसे आपको इसको गॉज में दिखाया था आगे, वैसे उसमें भी सर्कुलर डिवीजन होते हैं। ऊपर देखिए हो गया 100 होते हैं, है ना। तो दोनों का जीरो हम मैच करेंगे, और अगर दोनों का मैच जीरो कर जाता है तो जीरो एरर नहीं है, नहीं मैच करेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर होगा, है ना। तो इसमें क्या दिखा, व्हेन द जीरो मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के होगा तो पॉजिटिव जीरो होगा। इसी तरह से अगर वो नीचे होगा तो नेगेटिव जीरो होगा, है ना। इन बोथ केसेस द एरर नीडेड टू बी करेक्टेड इन एक्चुअल मेजरमेंट बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग द जीरो एरर फ्रॉम द ऑब्जर्व रीडिंग। जैसे उसने किया था वर्नियर कैलिपर्स में, स्क्रू गॉज में किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से स्फेरोमीटर भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जनरली लीस्ट काउंट इसका भी कितना होता है, 0.01 mm, किसका, स्फेरोमीटर का। और इसमें कह रहा है व्हेन placed on a flat surface the zero of the circular scale lies above the zero of the main scale। इसका मतलब इसमें कौन सा होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, है ना। अब कह रहा है 97th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। 97 कोइंसाइड कर रहा है, तो टोटल डिवीजन सर्कुलर में कितने हैं, 100, और कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 97। तो 100 माइनस 97, नेगेटिव जीरो निकालने का तरीका माइनस लगा देंगे, इनटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव जीरो का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस इनटू जितने भी सर्कुलर डिवीजन है और जो कोइंसाइड कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 0.03 हो गया। मेन स्केल रीडिंग जो फ्लैट वाला लेफ्ट में जो दिखाया गया था वो फ्लैट वाला, उससे पता चल जाएगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। उसके बीच में जब ग्राउंड पे कुछ रख देंगे तो कुछ रीडिंग दिखाएगा आपको, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग 2 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.48 mm, 48 डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा, बोल रहा 48 इंटू 0.01, तो 2.48 हो गया। और इसमें भी इसका नेगेटिव जीरो माइनस 0.03 आ रहा है, तो प्लस 0.03 कर देंगे तो 2.5 में मिल जाएगा। सेम प्रोसेस वही है जो आपका स्क्रू गॉज का है, इसका इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके का होता है। इसका वीडियो हमने बना चुका है पहले, आप उसको आप देख लीजिएगा कैसे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके। और इसी तरह से आप अगर आ जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव जीरो एरर का, लीस्ट काउंट 0.01 दिया हुआ है, जीरो एरर, और इसमें कह रहा थर्ड डिवीजन का कौन साइड कर रहा है, कौन सा कौन साइड कर रहा है, थर्ड, मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का थर्ड कौन साइड कर रहा है, तो 3 इंटू 0.01 0.03 mm हो गया। मेन स्केल रीडिंग 2 mm दिया हुआ है,
सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, 63 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 63 कोइंसाइड कर रहा है तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.63 में हो जाएगा, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइट इसकी मिल जाएगी, है ना, हाइट माने वही नीचे से जो रीडिंग मिल रही है, तो 2 मेन स्केल रीडिंग हो गया प्लस 0.63 सर्कुलर की रीडिंग हो गया, 2.63 हो गया। और इसका जीरो एरर कितना आया, 0.03, माने पॉजिटिव जीरो एरर था, माने हमने ज्यादा नाप लिया है तो हमें इसको कम करना पड़ेगा, इतना घटा देंगे। तो एक्चुअल जो इसकी हाइट हो जाएगी तो कितनी मिलेगी, 2.63 माइनस 0.03 दैट इज 2.60 मीटर। द रीडिंग 2.60 millimeter is used to calculate the radius of curvature accurately after accounting for the positive zero error of plus 0.03 मीटर। तो ये हमारा स्फेरोमीटर का हो गया, क्लियर हो गया। और ये सब वीडियो मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ पहले वाले, ये देखिए यही है स्फेरोमीटर, ध्यान से देख लीजिए, ये जीरो इसका बीच में दिखा रहा है और ये जीरो इधर दिखा रहा है ना। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये 3 तो स्टैंड है लकड़ी वाले, है ना, और ये येलो वाले, और ये नीचे बीच में, इसी के बीच में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे लेंस को, और इसको ऊपर से पीछे से घुमाएंगे, जो ऊपर टॉप है उससे घुमाएंगे, तो ये मेन इसकी रीडिंग आपको दिखाएगा, है ना, 0 1 2 3 4 5 10 दिया हुआ है, और यहाँ से सर्कुलर की रीडिंग मिल जाएगा और जीरो रे आपको पता चल जाएगा। ये आपका मेन स्फेरोमीटर है। ओके, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7668684891 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या चैनल पे जा करके आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके, थैंक यू।